नमस्कार। मैं अजय कौशल। छत्तीसगढ़ के एक बालक सहदेव के गाए गीत बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना, इस गीत ने भारत और भारत के बाहर भी धूम मचा रखी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। प्रसिद्ध संगीतकार बादशाह ने सहदेव के इस गीत का एक रीमेक बनाया, वह भी सुपरहिट हो गया। आज हम इस सुपरहिट गाने के मूल गायक कमलेश बारोट जी से बात करेंगे और जानेंगे कि यह गीत कब और किस परिप्रेक्ष्य में बनाया गया था। कमलेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। यूं तो सर अब आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी हमारे दर्शकों के लिए स्वयं के बारे में कुछ बताएं। सुना है बचपन का प्यार गीत गाने वाले गायक कमलेश बारोट जी का बचपन बेहद संघर्ष भरा था। जी सर, काफी इंटरव्यू सबने देखे और हर जगह पे पता है कि मैं जब शुरुआत मेरी बहुत संघर्ष से हुई, बचपन से लेकर जब तक नाम बना तब तक बहुत तकलीफें झेली है और काफी मेहनत भी की है। काफी जगह पे गाने गए, पैसे भी नहीं मिले जी। काफी काफी जगह पे गाने गए तो बहुत देर तक हमारा राउंड भी नहीं आता था। जी। मतलब हम 10 बजे जाए तो रात के 2 बजे हमारा नंबर आता था। जी, लेकिन संघर्ष का फल मीठा होता है सर, ये तो मालूम हो गया होगा आपको। संघर्ष का फल मीठा जी जी होता है। सर। जी हाँ हाँ, एकदम एकदम। सर, आपने बहुत विनम्रता से सर बीबीसी को इंटरव्यू दिया, आज तक आपके गांव पहुंचा था, उसको आपने कहा कि सहदेव के आप धन्यवाद अदा करते हैं कि उसने आपका गीत चुना, लेकिन जी जी जी। आप ये भी मानते हैं कि उसने आपका गीत चुना इसलिए वह भी प्रसिद्ध हो गया। ये तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे गुजरात में एक कहावत है जी। कि हीरा मुख से ना कहे लाखों मेरे मोल। वाह सर, क्या बात कही है सर। वाह सर। बड़ा बड़ा ही ना करे, बड़ा बोले ना बोल, जी। हीरा मुख से ना कहे लाखों मेरे मोल। वो लेकिन जो ये सच। जौहर होते, जिनको पता होता है उनको कोई चीज कहने की जरूरत नहीं होती है। तो जी जी, लेकिन हम जानते हैं सर आपके इस गीत में दम था, क्योंकि इसके बाद भी उन्होंने 6 गीत और गाए कभी, अभी वो आजकल स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन गीत हिट केवल आपका वाला ही हुआ। तो जी हमें जी, मालूम है गीत में आपके वो दम है बहुत। गाना सहदेव के लिए भी कुछ किस्मत लेके आया होगा और सहदेव के गाने से जो हमारे गुजरात में चला था उससे ज्यादा वर्ल्ड में चला। तो वर्ल्ड में चला। आई एक्सेप्ट यू, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और जी मेरा एक नियम है सर कि छोटा बच्चा भी गाता है जी और उसके गाने में दम है जी, तो उसको अ, आगे एनकरेज बढ़ाने करना की चाहिए। कोशिश करने की। जी जी। अच्छा सर, आपने कहीं संगीत की औपचारिक शिक्षा ली है? कोई आपके गुरुजी या नहीं आपने नहीं, कहीं कोई सीखा? कोई नहीं। हमारे मामा, मेरे बड़े मामा थे मनोज भाई बारोट, जी वो सिंगर थे जी और कुछ मैं पहले से बचपन से गाया करता था तो उनके साथ फिर उनके ग्रुप में जाता, उनके साथ सीखा। जी मेरे मामा के साथ ज्यादा सीखा मैं। मेरे मामा थे मनोज भाई जयेश बारोट, जी। वो खुद सिंगर है, उनके साथ सीखा, बाकी कोई तालीम नहीं ली मैंने। अच्छा अच्छा। सर, ये गीत, आप इस गाने के बारे में कुछ बताएंगे कि ये कब लिखा गया और किस परिप्रेक्ष्य में लिखा गया? हमें जहां तक मालूम है ये 2018 में लिखा गया था शायद। तो एक्चुअली 2017 में जी ये गाना बाय कार हमने लिखा था जी और एक लोकगीत था हमारा इधर का, जी तो वो पूरा हमारे पास ट्रैक पड़ा था। तो हमारे इधर टिमली का ज्यादा क्रेज होता है, जी आदिवासी लोकगीत की। जी तो बाइकर लिख के पूरा ऐसे क्या है, वो आधे घंटे का जो ट्रैक है उसमें गाने गा के, जी सीजन है और प्रोग्राम ज्यादा थे मेरे, परफॉर्मेंस ये सब शूटिंग वगैरह। जी तो मैंने बोला फटाफट लिख के फटाफट गाना गा के निकल जाता हूँ तो दूसरे काम हो जाएंगे मेरे। जी अब वो एल्बम उस वक्त हमारे लिए सीमित था, अच्छा चला था, लेकिन
2017 में जब हमने ये गाने बनाए, उसमें काफी गाने थे, जी लेकिन उसमें बीच में ये गाना था, बीच में, जी वो जानू मेरे जाने मन, जी सोनू मेरी डार्लिंग। जी तो वो गाना मतलब हिंदी में गाया था मैंने। उसके आगे जो भी गाने थे वो गुजराती में थे, जी जी और बचपन का प्यार हिंदी में गाया था। तो जी जो आदिवासी, हिंदी लैंग्वेज के आदिवासी होते हैं, हाँ उनको वो गाना पसंद आ गया, और उसमें से सहदेव ने ये गाना सुना, जी और उसने स्कूल में गाया, कैसे क्या हुआ वो जी तो सबको पता ही है। जी जी हिट हो गया, मतलब एक गाने में दम था उसके। मतलब हम जो भी गाने बनाते तो सोचते हैं कि भाई सबसे बड़े आशिक होते हैं यंग जनरेशन और यस बचपन। जी बाकी वडील होते हैं, उनको समय नहीं होता है, जी कोई फैमिली में बिजी होते हैं, कोई अपने बच्चों के लिए बिजी होते हैं, तो कोई, तो हम यंग जनरेशन को ध्यान में रख के गाने करते हैं। तो जी मतलब वो गाने के जो लिरिक्स थे, शब्द थे, वो सिंपल थे, जी और वो एक छोटे से बच्चे ने गाया। जी लेकिन लिरिक्स में जो आपने सोनू का उल्लेख किया है, सोनू, तो वो सही में हाँ, कोई सोनू कवि थी या कोई काल्पनिक चरित्र है सर? नहीं, एक कल्पना कि जैसे हर गाने में, किसी गाने में काजल काजल आता है, किसी गाने में जानू आती है, जी तो हमारे गुजरात में जानू शब्द ज्यादा चलता था। जी जी प्योर सिंगर है। जी हेलो। हेलो हाँ तो हमने ऐसा सोचा कि जानू की जगह हम सोनू लाए। अच्छा अच्छा जी अच्छा ऐसा बाकी होता है कि ऐसा कोई कोई मंतव्य नहीं था कि कोई मंतव्य रियल लाइफ में कोई ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं था जी अच्छा ऐसा होता है सर कि जो लोक कलाकार हैं या आदिवासी गीतकार हैं वो कोई गीत गाते हैं तो वो बरसों तक कभी नहीं मालूम होता लेकिन जैसे फिल्मों में आ गया मान लीजिए राजस्थानी लोकगीत कोई पल्लो लटके तो ये संजीव कुमार ने गा दिया हाँ, तो उसके बाद बहुत हिट हो गया ऐसे ही जो आपके साबरमती में जो गाना है वैष्णव जंतु तेने कहिए गांधी जी का भजन तो उसको लोग वो हाँ नरसिंह मेहता जो तलाजा के थे कवि उनके कारण नहीं जानते उसको गांधी जी के कारण जानते हैं तो जी आपका जी। ऐसा मानना है कि जो कलाकार है उसको भी श्रेय मिलना चाहिए उसको भी श्रेय मिलना चाहिए इसके बारे में एक्चुअली क्या है सर के, दुनिया बहुत बड़ी है, जी हम किस किस को कहने जाएंगे, लेकिन मंतव्य ऐसा है कि जो उसका ऋणी धनी होता है उसको न्याय मिलना चाहिए, जी उसको याद करना चाहिए जी कि भाई हम आज आदिवासी सॉन्ग गाते हैं, तो हमारे आदिवासी वडील जो सिंगर थे या कोई भी थे, जी तो मैं आज भी मेरे स्टेज पे मेरे मतलब ये आदिवासी टिमली जो हमारे इधर का जो गाने हैं, जी उसको लेवल कमलेश बावड़ ने दिया, लेकिन उससे पहले भी किसी ने गाए थे वो जी गाने। जी जी तो मतलब उसको न्याय मिलना चाहिए। जी मतलब जो भी हो, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ मेरा बचपन का प्यार मेरा गाना था तो, जी लेकिन जैसे जिसकी सोच। जी अच्छा आप बात टीमली का वो टीमली आदिवासी गीत जो गुजरात में गाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है तो सर कोई हिट टीमली आपकी हो तो उसको थोड़ा गुनगुना के बताएं सर सबसे पहले सर मेरा टिमली 2006 में हिट हुआ था, जी वो आपके पास गाता हूँ मैं। जी Kata bapa na, kamu mama poina, kata bapa na purare, kamu timli maramiye, kamu mama poina purare, kamu tapuri namiye, kamu timli maramiye, kamu tapuri namiye, kamu mera maramiye, kamu hato maramiye. Kata bapa na purare, kamu timli maramiye. हम भाई भाभी नी जोड़े रे, हम टीमली मां रमिए, हम भाई भाभी नी जोड़े रे, हम टीमली मां रमिए, हम टीमली मां रमिए, हम गप्पूली रमिए, हम गाँव मां रमिए, हम मेला मां रमिए, हम काका बापा ना पूरा रे, हम टीमली मां रमिए। ये क्या हमारा बात है आदिवासी गाना कमलेश जी इधर ज्यादा हिट हुआ था। जी जी बहुत बढ़िया सर
सर बादशाह जी ने गाने को रीमेक किया है। बादशाह, संगीतकार बादशाह ने हाँ, इस गाने को रीमेक किया है। उन्होंने आपसे परमिशन ली थी क्या? एक्चुअली क्या था कि गाना मैंने जो कंपनी में गाया था, मेशवा जी मेशवा कंपनी, जी अहमदाबाद, जी मेशवा इलेक्ट्रॉनिक्स। जी तो जब मैंने गाना बनाया था, उनको मैंने बेचा, तब मैंने पैसे भी ले लिए थे। जी तो मतलब पूरा अधिकार उस गाने पे चला गया था कंपनी का। जी सर। और जब मुंबई से मेरे ऊपर फोन आया, जी तो मैंने उनको ऐसा बोला कि भाई ये गाने का आप रिकॉर्ड आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसका अधिकार मैं नहीं दे सकता। मैं सिंगर हूँ, जी लेकिन हमारे प्रोड्यूसर की भी आपको परमिशन लेनी चाहिए। जी तो फिर सीधा मैंने हमारे प्रोड्यूसर के साथ उनकी बात करवाई, जी क्योंकि जो हमारी गुजरात की कंपनी है, जी उनको हम रिस्पेक्ट देते हैं। जी हमारी हमारे गाने बनते हैं, जी क्योंकि एक गाने के पीछे बहुत खर्चे होते हैं। एक गाना बनाओ तो करीबन 1-2 लाख रुपया खर्चा हो जाता है। जी तो अभी तो हमारा लेवल है, लेकिन जब हमारी परिस्थिति नहीं थी, तब से वो गुजरात की कंपनी हमारे एल्बम बनाती है। जी तो ऐसा कोई मौका है तो हम अकेले चले जाएंगे तो हमारे गुजरात में हमारी रिस्पेक्ट नहीं रहती है। जी जी तो हमने कंपनी का नंबर दिया और कंपनी ने हम सबको न्याय मिले उस हाँ, तरह उनके साथ जो एग्रीमेंट सिस्टम होती है, हाँ, पूरा परमिशन के साथ, पूरा जो भी हमारा जी मतलब जी कंपनी की प्रोड्यूसर की जो भी डील होगी, जी। वो सब परिपूर्ण होके उन्होंने ये गाना लिया अच्छा था। अच्छा, ठीक है सर। ये यही यही था कि मतलब कंपनी से तो परमिशन ली है उन्होंने। जी, जी, जी। जो जी भी मतलब जो लेन-देन होगी प्रोड्यूसर की, जी उसमें से जो कलाकार को, कमलेश बार्ड को जो मिलना होगा, जी जो हमारे राइटर को मिलना होगा, जो जी हमारे म्यूजिक डायरेक्टर को मिलना होगा, सबको मतलब अ, जी एक प्रोफेशनली बातचीत से ये गाना रिलीज हुआ था वहाँ मतलब। जी जी। अच्छा और आप इसमें सर। हमारी जो मेशवा कंपनी है गुजरात की, जी उनका हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मतलब गाना हमने गाया था, जी लेकिन हमने एग्रीमेंट करके उनको भेज दिया जी था। जी अब वो प्रोडक्ट उनकी होती है, वो उनको कुछ भी करे, जी लेकिन उन्होंने हमें भी साथ रखा जी और हमने उनको साथ रखा। ये हम दोनों की समझ थी एक जी दूसरों की। जी सर। बहुत अच्छा। अच्छा आप सर बॉलीवुड में गाने की इच्छा रखते हैं? अरे, बॉलीवुड में गाने की तो इच्छा किसकी नहीं होगी। अरे सर, तो ठीक रही सर, है ना। आपका जो ये गाना हिट हुआ तो मुझे हम शुभकामना है कि आपको मौका मिले। और आप एक आपने इच्छा व्यक्त की थी कि सहदेव के साथ आप एक गाना गाना चाहते हैं। तो हाँ, वो वो। मैंने थोड़ा सोचा था, जी लेकिन मैं जहाँ रहता हूँ वहां से सहदेव बहुत दूर रहता है। जी और मेरी मजबूरी वो है जी कि मेरे शो चालू हो गए। अभी जो लॉकडाउन में वो सब हुआ था, जी अभी लॉकडाउन खत्म होकर सीधा जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ तो हमारे शो चालू हो गए। जैसे कि आपने भी कई बार, मैं जी। आपसे माफी चाहता हूँ, अरे सर। आपको कई बार मैं टाइम नहीं दे पाया हूँ, जी लेकिन उसका कारण एक ही है कि सर, हमारी आपका दौड़-धाम धन्यवाद, ज्यादा आपने रहती है। इतना कीमती समय दिया इसके लिए। जी। तो अच्छा। तो इच्छा है, लेकिन क्या है कि हम लोगों में दूरी ज्यादा है। जी मतलब यहाँ से बहुत दूर है, 400-500 ज्यादा। जी छत्तीसगढ़ हमारे पंचमहाल से काफी दूर है, तो टाइम नहीं मिल पाता है वहां जाने का, दौड़-धाम। जी सर। लेकिन मिलेंगे। जी। अब उनके पास तो बादशाह जी जैसी हस्ती है, तो कमलेश भाट तो आई थिंक है। अ, लेकिन नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है सर। आपका गीत गा के हिट हुए हैं वो। तो आपने एक बार कहा था कि लॉकडाउन में नारियल की कीमत बढ़ गई थी। ऐसा नहीं है, जो कलाकार है उसकी इज्जत होगी ही होगी सर। हाँ हाँ। जी तो सर, जी सर। जी जी क्योंकि मैं बहुत वाइट लाइफ जीता हूँ, जी कम जी। खाना लेकिन अच्छा जीना, अच्छा। ये मेरी लाइफ है कमलेश जी भाट जी की। जी जी। अच्छा आपको सर, एक्चुअली आप सहदेव को कुछ शुभकामना देने चाहेंगे? अभी स्कूल जाते हुए उनका वैन बस उलट गई थी और वो अस्पताल में रहे, ऑपरेशन हुआ। आपको हाँ, उस पता होगा वक्त शायद। मैंने हमारे गुजरात में एक वीडियो भी बना के रखा था मैंने जी सहदेव के लिए। जी और मैंने गुजरात में मेरे मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियो रखा था, मेरे फेसबुक पे रखा था अच्छा। कि हमारी जो माता जी, हम माता जी को ज्यादा मानते हैं। हमारे इधर जी माँ पावा वाली से शुरू होता है, जी तो ओखा दरवाली मोगल माँ, आपने जी काफी गाने सुने होंगे जी मोगल माता के। हमारे इधर मोगल माता का बहुत अभी,
तो हमने माता जी को प्रार्थना की थी कि जल्द से जल्द सहदेव अच्छा हो जाए। माँ जी, मोगल और हमारे भगवान, हमारे महाकाली, हमारी कुलदेवी सहदेव जी, को जल्दी से अच्छा कर दे जी, और हँसती-खेलती वापस उसकी ज़िंदगी हो जाए। जी, प्रार्थना की थी और दिल से वो प्रार्थना सफल भी हुई थी। उसके 4-5 दिन के बाद सहदेव के अच्छे समाचार भी आ गए थे। जी, तो शुभकामनाएँ हम देते ही रहते हैं जी सर। और अच्छा, अभी हमारा आपने सर बारोट का तो धर्म ही है। जी, बारोट जो होते हैं उनका तो धर्म ही है कि सबको शुभकामनाएँ देना और सबको सही मार्ग बताना बस। जी सर, जी हम सर। तो बरसों से, सदियों से बारोट, हमारे कवि जो होते हैं उन्होंने काफ़ी कुछ दिया है भारत को। जी, काफ़ी गाने दिए, काफ़ी कविताएँ दी है। तो ये हमारा तो धर्म है कि हम बने तब तक किसी का भी अच्छा ही सोचे। जी। अच्छा, अभी आपने मुगल माताजी के उल्लेख किया। कृपया कोई ऐसा माताजी का कोई गीत सर सुनाएँ हाँ, दर्शकों को। हमारे इधर अभी एक गाना बहुत हिट है। मेरे मेरे भाई है, मेरे मामा के लड़के उमेश भाई बारोट। जी, काफ़ी सारे गाने उनके हिट हुए हैं। बेबी ने बॉर्न मीठा पीवड़ाओ, याद तारी जिंदगी थी जाती न थी। जी, तो उनका एक गाना अभी हमारे गुजरात में बहुत चल रहा है। जी, उसकी 2 लाइन आपको सुना जी, देता हूँ। ए भर पानी आरे पावड़ू पानी ना जड़े, ए भैरा भंडारे दानो ना जड़े, ए मारी मोगल रूठे गोत्यानो जड़े, मोगल रूठे गोत्यानो जड़े, ए आ मोगल मोगल मारी माँ, ए मोगल मारी माँ बड़ी। ये अभी हमारे उधर बहुत अच्छा चल रहा है। जी। सर, अंत में जो आपका प्रसिद्ध गाना है सर, बचपन का प्यार, तो वो सुने जी, बगैर तो हम इंटरव्यू समाप्त करेंगे नहीं सर। तो प्लीज़ जी, जी, ज़रूर। ओ सुनो मेरी डार्लिंग, मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। ओ जैसा मेरा प्यार है, जान तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। सुनो मेरी डार्लिंग, जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, शादी करेंगे, साथ रहेंगे। जैसा मेरा प्यार है, जान तुझे किया है, बचपन का प्यार, अरे बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। ओ जानू मेरी जाने मन, नौनपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। सर, हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, आप कीमती समय निकाल के इस समय रात के 11 बजे हैं और आप स्टूडियो में आए हैं। आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी सर। थैंक यू सर।